दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार हमने ये जो नया सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज के इस वीडियो में कल 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाला जो वीक है, जो 2 फरवरी तक चलेगा, इस वीक के अंदर हमें किन सेक्टर्स पे ध्यान देना है और कौन सी न्यूज़ मार्केट को इफ़ेक्ट करेगी जो ऑलरेडी हो चुकी है, और आने वाले वीक के अंदर किन-किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। दोस्तों ये वीक थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, इस वीक में हमारा बजट आएगा। तो इस वजह से इस वीक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें इस वीक के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इंपैक्ट करेंगी। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सबसे आखिर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा कि ऑप्शन बायर्स ने, खास करके ऑप्शन बायर्स ने इस बजट को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी रखना है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 बातें आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो जो हो चुकी है ऐसी बातें जो अभी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे इंपैक्ट करेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला न्यूज है वो है एलआईसी आरबीआई का न्यूज, एलआईसी और एचडीएफसी बैंक का न्यूज। देखिए एलआईसी का एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी स्टेक है जो कि तकरीबन 4.80% का है, पर अब एलआईसी को आरबीआई के जरिए ये परमिशन मिल गया है कि एलआईसी एचडीएफसी के अंदर अपना जो स्टेक है वो 9.99% तक बढ़ा सकता है। देखिए ये न्यूज 100% एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव है, पर कितना पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगले वीक में खरीदारी होगी। ये बात हमें अच्छे से समझ के चलनी है, पर ये बात है कि एचडीएफसी बैंक में एक रिवर्सल हम देख सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा वीक जो है ना, पूरे हमारे मार्केट के अंदर ही रिवर्सल हो सकता है। कुछ बातें उस तरह से घटी है। सबसे पहला तो ये न्यूज है, ये एचडीएफसी के लिए पॉजिटिव है। 2 एंगल्स से पॉजिटिव है ये। एक तो एचडीएफसी के अंदर अभी जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर, जो एक मार्केट के अंदर ट्रेंड बन चुका है एचडीएफसी बैंक में गिरावट का, उसे थमेगी, उसे रुकाएगी और इसे रिवर्स करने में हेल्प करेगी। एचडीएफसी बैंक रिवर्सल के इस न्यूज से चांसेस बनते हैं, क्योंकि एलआईसी का स्टेक बढ़ाना मतलब एचडीएफसी के अंदर अब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं, उसे खरीदने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही खड़ा हो गया। इस तरह का है। यह तो हुई एक बात जो एचडीएफसी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर अभी अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि एचडीएफसी बैंक में एक रिवर्सल बन सकता है। ये हुई एक बात। और दोस्तों देखिए इस वीडियो के जरिए मेरा कोई आपसे ये सुझाव नहीं होता है कि इस तरह के कंपनियों में आपने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये सारी बातें मेरी जो ज्ञान की है, मेरी नॉलेज की है, रिसर्च की है, वो आपके सामने रखता हूं जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो सके। बस इतना ही इससे मेरा प्रयास है। अब जो दूसरी न्यूज है दोस्तों जिस पे हमें ध्यान देना है, वो है यूएस का जीडीपी डेटा। देखिए ये न्यूज भी हमारे मार्केट के लिए अच्छी है, क्योंकि ग्लोबल अगर ठीक रहेगा। देखिए पिछले दिनों हमारा मार्केट जो गिरा है, ये पिछले 8 10 12 दिनों से ये जो बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में अभी रिसेंटली हमने देखी है, क्यों हुई है? आप अगर देखोगे तो इसका बड़ा और मेन रीजन है एफआईआई का बिकवाली। अब एफआईआई का बिकवाली ऐसी है कि उनके घर में कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर में वो ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। तो यूएस जीडीपी जो डेटा आया है ना, वो 2% एक्सपेक्टेड था, उसके मुकाबले 3.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये Q4 का जीडीपी का डेटा तोड़ फोड़ डेटा आया है दोस्तों। आपको इतना इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि ये तोड़ फोड़ डेटा है। तो इसका इंपैक्ट जो है हमारे यहां कहां हो सकता है? बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आईटी सेक्टर पे, और वो पॉजिटिव हो सकता है। इसे भी हमें पकड़ के चलना है। और साथ ही साथ अभी बजट भी आ रहा है। कुछ बातें जो है ना वो थोड़ा पैराडॉक्सिकल हो सकती है, पर आईटी सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो न्यूज है एक अच्छा न्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हुई 2 न्यूज जो ऑलरेडी हो चुका है, जिसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे हम देख सकते हैं। अब तीसरी बात है रिजल्ट की। देखिए ये जो वीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि रिजल्ट वाला वीक है। बहुत ही तगड़े और बहुत, हम कह सकते हैं बचे कुछ बहुत से रिजल्ट्स इस वीक में आएंगे। ये एक तो एक बात है। मोटा मोटी जो बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं और चलते हैं सबसे आखिर के इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर ऑप्शन बायर्स के लिए किस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहना चाहिए और कहां ट्रेडिंग करना चाहिए, इसके बारे में खास चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो देखिए, जिन रिजल्ट्स की हम बात करेंगे उसमें आईटीसी का रिजल्ट आने वाला है। मैटर करता है क्योंकि हम सबको पता है, पर एक बात है आईटीसी के लिए, अब ये जो बजट है इसके अंदर कुछ बातें आती है क्या, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके अलावा बजाज फाइनेंस का रिजल्ट है, ये वीक का ये क्वार्टर का रिजल्ट बजाज फाइनेंस के लिए उतना ठीक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। इस बात को भी हमें पकड़ के चलना होगा, क्योंकि बातें बहुत सिंपल सी है। बीच में जो आरबीआई के रेगुलेशन इनसे रिलेटेड आए वो थोड़े दिक्कत वाले थे, तो ये थोड़ा एक दिक्कत कर सकता है। बाकी एनटीपीसी, अदानी ग्रीन एनर्जी, इनके लिए कुछ हद तक हम देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टर है ठीक ठाक रहा। अदानी के जितने भी स्टॉक्स है, बहुत से स्टॉक्स के रिजल्ट इस 2-3 दिनों में आने वाले हैं, तो इनके ऊपर वो थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट ही देख सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अलावा बड़ी कंपनियों की अगर हम बात करें तो 29 तारीख को बाकी तो कोई बड़ा रिजल्ट इसमें नहीं दिख रहा है। इसके अलावा 30 तारीख की अगर हम बात करें तो बजाज फिनसर्व का है, एलएनटी का रिजल्ट है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से एलएनटी का रिजल्ट मैटर करता है, और बजट के अंदर भी कुछ बातें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड इस बार अच्छी देखी जा सकती है। देखिए, बजट से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, वो भी कि किन सेक्टर्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए, ये मैंने जैसे इसके पहले भी कहा है, प्री इलेक्शन बजट है, तो ज्यादा कोशिश की जाएगी कि किसान हो, आपके मेरे जैसे रिटेलर्स हो, पब्लिक हो, मिडिल क्लास हो, इन्हें खुश किया जाए। तो बहुत सी बातें हैं, उन सेक्टर्स के ऊपर हम आगे एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि किन सेक्टर्स पे इसमें ध्यान रखना है। तो ये तो हुआ। इसके अलावा बाकी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है वगैरह वगैरह, ये जो रिजल्ट्स है इसके अंदर खास ध्यान देने जैसा रिजल्ट अगर ध्यान दे तो बाकी तो नहीं, पर बहुत से रिजल्ट्स मैं जैसे कहा कि बचे कुछ रिजल्ट बहुत से इसी वीक में आएंगे। फिर 31 तारीख की अगर हम बात करें तो सन फार्मा है, डाबर है, फार्मा के रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली यहां दिखेंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट है दोस्तों। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये बैंक बहुत प्रॉमिसिंग है, इनका रिजल्ट है। अंबुजा सीमेंट, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को हम थोड़ा ध्यान में ले सकते हैं इस बार, क्योंकि बजट जो है ना, नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत बार देखा जाए तो बजट किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर और रिटेलर्स, इस तरह से उसे हम डिवाइड होता देखते हैं, और वो मोस्टली जो सेगमेंट है मार्केट के अंदर है। और इस बार डिफेंस के बारे में भी थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं, तो कुछ ये बातें हैं। फिर इसके अलावा अगर हम 1 फरवरी की बात करें तो उस दिन टाइटन के रिजल्ट है, अदानी इंटर, मैंने जैसे कहा ना, ये वीक के अंदर आपको अदानी के नियर अबाउट सभी कंपनियों के रिजल्ट्स दिखेंगे। तो अदानी इंटरप्राइजेस है, पोर्ट है, इन कंपनियों के रिजल्ट्स भी इसमें हम देखेंगे। टाइटन का इस बार का प्रोबेबिलिटी ये क्वार्टर अच्छा रहा होगा, है ना, रिजल्ट भी ठीक ठाक रहेंगे, इसे भी हम पकड़ के चल सकते हैं, और हल्का भी हुआ है, तो इनका कुछ बातों को भी ध्यान में रखना है हमें। बाटा का भी उसी तरह से हम कंसिडर करके चल सकते हैं। और 2 फरवरी की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स है। फिर से कहूं, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अगर अगर कुछ बातें इस बजट के अंदर अच्छी निकल के आती है तो टाटा मोटर्स उस दिन रिजल्ट भी आ रहा है, मतलब मौका भी है, दस्तूर भी है, ऐसी कुछ बातें हम कंसिडर करके चल सकते हैं। एलआईसी का भी रिजल्ट है। तो इस तरह के कुछ कंपनीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली 2 फरवरी के दिन, ये वीकेंड के दिन कुछ रिजल्ट्स आते हुए हम देखेंगे। अब ये तो बात हुई रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंपनी खास करके ध्यान में रखनी है। दोस्तों, 31 तारीख या उसके पहले ही आपके लिए बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, पर अब आज के इस वीडियो में बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बायर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। और दोस्तों, जो चर्चा हमने करनी है उसका एक रीजन है, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है कि उस दिन, जिस दिन बजट आ रहा है, उस दिन हम देख सकते हैं कि उस दिन डेट क्या है। देखिए, बजट की अगर हम बात करें तो उस दिन का जो डेट है वो डेट है 1 फरवरी, और उस दिन दोस्तों है थर्सडे। अब आप कहोगे ये क्यों लिख रहा हूं? क्यों? इसका रीजन है कि हम नॉर्मली मैक्सिमम ट्रेड करने वाले लोग जो है वो हम ट्रेड करते हैं 2 अलग अलग इंडेक्स के अंदर, एक है बैंक निफ्टी और दूसरा है निफ्टी। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इस बजट को अगर आपको प्ले करना है ऑप्शन बायर्स को खास करके, तो आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो निफ्टी के अंदर एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इसके 2 अलग अलग रीजंस है, दोनों क्लियर करता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड कर सकते हो एज कंपेयर टू निफ्टी, और कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी का उस दिन एक्सपायरी का सीरीज स्टार्ट होगा, मतलब वो पहला दिन होगा बैंक निफ्टी, वेडनेसडे के दिन एक्सपायर हो चुका होगा, और थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन के जो प्रीमियम है
वो वेरी हाई होंगे, वो अच्छे खासे बढ़े हुए होंगे। तो दो इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग का थोड़ा तुक बनता है, एक तो निफ्टी के अंदर और दूसरा जो है वो है सेंसेक्स के अंदर। ये दो इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग की हमें थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो प्रीमियम है वो ठीक ठाक रहेंगे। उस दिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम दोस्तों हाई रह सकते हैं। इस बात को अच्छे से कंसिडर करते हुए हमें काम करना है। और उस दिन देखिए वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी, वो बात बोलने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों होती है वो हम सबको पता है। और किस तरह से बजट को प्ले करना है, एक तो उस दिन भी टेलीग्राम के ऊपर मैं टाइम टू टाइम मिनट टू मिनट आपके लिए रेडी रहूंगा। पर एक छोटी सी बात जो अभी के लिए बोल रहा हूं, माइंड सेट करके रखना है हमें। और वो माइंड सेट ये कि हमें निफ्टी और सेंसेक्स को प्रेफर करना है ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। रीजन बड़ा सिंपल है, अब लोग कुछ इसका और एक रीजन भी देंगे। वो कहेंगे कि निफ्टी सेंसेक्स के अंदर ऑलरेडी टाइम डीके और एक्सपायरी है, तो ये सारी चीजें होगी। बैंक निफ्टी के अंदर टाइम डीके कम होगा, उस दिन जो है नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। पर दोस्तों दिक्कत ये है कि प्रीमियम बहुत हाई होंगे। इतने हाई प्रीमियम के अंदर और ओटीएम के अंदर काम करना पड़ेगा, तो ये सारी दिक्कतें होगी। बेटर वे निफ्टी सेंसेक्स काम करने के लिए उस दिन ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये एक जस्ट सजेशन है। अब काम कैसे किया जा सकता है, तो इससे रिलेटेड एक तो जो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो में लेके आऊंगा, उसके अंदर इक्विटी और ऑप्शन दोनों के लिए इक्विटी के अंदर किन सेक्टर्स पे ध्यान रखना है, और ऑप्शन के अंदर आपके लिए लेके आऊंगा एक स्ट्रैटेजी जो कि आपको हेल्प करेगी उस दिन ऑप्शन के अंदर वोलेटिलिटी को इनकैश करने के लिए। तो ये दो बातें उस वीडियो के अंदर होगी। इस वीडियो के अंदर इस तरह से एक माइंडसेट हम बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। ये वीडियो, ये रिसर्च एफर्ट्स जो मैंने आपके ले लिया, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए और मुझसे जुड़िए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है उस पे, या नहीं मिल रहा है या वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नया वाला या जो ओपन हो रहा है वो लिंक भेज दूंगा। किसी भी दूसरे टेलीग्राम चैनल पे मत जुड़िए, फेक बहुत से चल रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक कीजिए जिससे ये वीडियो और मेरा यूट्यूब चैनल प्रमोट होता है, इससे मुझे रिवार्ड मिलता है इन शॉर्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।